बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। पहले हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है, लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज क्या है। देन हमने जो है वो डिस्कस किया था लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। सो अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो रिलेटेड होंगे आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल से रिलेटेड। देन फिर हम जो है वो फर्दर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का होगा। तो देन फिर जो आपके पास एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना, वो हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। सो आपके पास जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। सो आपने जो इसको सॉल्व भी करना है और जो है वो नेक्स्ट क्या करना है, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। देखिए आपके पास फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 इज 5x - 12 लेस देन इक्वल टू 3x - 4। अब इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास? 5x - 12 लेस देन इक्वल टू 3x - 4। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, जो 5x है उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। 5x - 3x हो जाएगा। अभी आपके पास 3x के साथ जो साइन है वो प्लस का है, ठीक है। जब आप लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू -4। अब आपके पास साइन जो है वो -12 है, तो जब वो राइट साइड पे आएगा तो वो +12 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, 5x - 3x लेस देन इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास 5x में से जो 3x माइनस होंगे तो 2x आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो x के साथ है कोफिशिएंट, उसको हमने खत्म करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, दोनों साइड पे बोथ साइड्स पे 2 को डिवाइड कर देना है। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा। डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड्स पे आपने जो है वो +2 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, x लेस देन इक्वल्स टू 4। सो अब आपने जो है ग्राफिकली भी शो करना है कि ये बेसिकली आपके पास नंबर लाइन पे कहाँ पे रिप्रेजेंट हम इसको कर सकते हैं। सो आपके पास क्या है, देखिए अब आपने नंबर लाइन जो यूज की है, आपके पास आया था x लेस देन इक्वल्स टू 4। अब आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, 4 के ऊपर जो सर्कल हम बनाएंगे, ठीक है, उसको आपने शेड कर देना है। शेड क्यों करेंगे, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू का साइन और आपके पास ग्राफ जो है वो लेफ्ट टुवर्ड्स मूव होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि आपके पास जितनी भी वैल्यूज है ना वो लेस देन है और इक्वल है किसके, 4 के। उसमें 4 जो है वो इंक्लूड है, ठीक है। 4 आपके पास क्या होगा, इंक्लूड होगा। और उससे जितनी भी छोटी वैल्यूज होंगी वो तमाम वैल्यूज आएंगी। तो एरो का जो साइन है वो आप जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 - 8x लेस देन इक्वल्स टू -4 2x - 1। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल आपने क्या करना है, 1 - 8x लेस देन इक्वल्स टू, जब आप -4 उधर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आ जाएगा -8x + 4, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, -8x एज इट इज होगा यहाँ पे, और जो ये आपके पास राइट साइड पे -8x है ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, +8x हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 4। और जब 1 है उसको आप जब राइट साइड पे ले जाएंगे तो वो आपके पास हो जाएगा -1। सो क्या होगा, 8x -8x से कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू। तो ये तो पॉसिबल आपके पास नहीं है। तो आपके पास जो इसका सोल्यूशन होगा उसको हम कहेंगे कि नो सोल्यूशन, इसका जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है। सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपके पास, -2/3x -2 लेस देन 1/3x + 8। इसका सोल्यूशन ये है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखें आपके पास सिंपल जो है -2/3x। अब जो x वाली टर्म्स हैं उनको आप लेफ्ट साइड पे ले आए, ठीक है। जब आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगी तो आपके पास -2/3x -1/3x हो जाएगा, लेस देन 8। और जब जैसे ही आप 2 को जो है वो जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज है उनको जो है वो आप राइट साइड पे ले आए, तो आपके पास 8 + 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल आपने जो है एलसीएम ले लेना है। सिंपल आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना। अब देखिए 3 जो है वो डिनोमिनेटर पे दोनों के साथ सेम था तो 3 लिख दिया। ऊपर आपके पास आ गया -2x -x लेस देन 8 + 2 + 10 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, साइन आपके पास माइनस का आएगा, 3x हो जाएगा, 2 + 1 3, 3x/3 लेस देन 10। और यहाँ से आपके पास सिंपल क्या होगा, अगर 3 3 से कैंसिल हो जाए तो आपके पास जो है वो सिंपल क्या रह जाता है, आपके पास रह जाएगा -x लेस देन 10। अब आपके पास x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, ठीक है। तो आपने जो है वो क्या करना है, -1 × x लेस देन 10। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो -1 है ना इसको आपने किसी तरीके से खत्म करना है, x को अलग करना होता है, ठीक है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, -1 से जो है बोथ साइड्स पे, -1 से जो है वो बोथ साइड्स पे
बोथ ऑन बोथ साइड्स पे आपने जो है वो डिवाइड कर देना है। ठीक है, -1 डिवाइड्स ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही आप -1 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पे, -1 डिवाइड ऑन बोथ साइड्स पे आपने -1 को डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले आपके पास लेस देन था, अब आपके पास चेंज होके ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि आपने जो है वो -1 से दोनों साइड पे डिवाइड किया है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन -10। ठीक है, अब आपके जो है, अब आप इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप नंबर लाइन के ऊपर जो है वो यूज कर देंगे, नंबर्स लिख देंगे -10 तक। और अब देखिए आपके पास जो वैल्यूज है ना, इसकी वैल्यू वो ग्रेटर है -10 से। तो सिंपल आपने जो सर्कल ड्रॉ करना है वो अब उसको जो है वो शेड नहीं करना, होलो होगा। ठीक है, आपने ओपन सर्कल यूज करना है, और इसका मतलब है कि जो वैल्यूज हैं, -10 इज नॉट इंक्लूडेड। इसमें जो -10 है वो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो जस्ट ग्रेटर देन का साइन है, अगर उसमें इनक्वालिटी तो नहीं है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है। तो आपके पास जो इसमें जितनी भी वैल्यूज है ना, वो -10 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज है वो सब इंक्लूड होंगी, -10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और जो आपके पास जो एरो मूव करेगा वो राइट साइड मूव करेगा, क्योंकि आपके पास तमाम वैल्यूज जो है वो ग्रेटर के लिए यूज हो रही है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। फोर क्वेश्चन आपके पास, 8 - 4/5x ग्रेटर देन -14 + 2x, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अब। अब देखिए आपने जो है वो सिंपल क्या करना है, -4/5x लिखेंगे, और x में जो टर्म है उनको एक साइड पे ले आएंगे, 2x को भी, तो वो -2x हो जाएगा, ग्रेटर देन -14 -8। नेक्स्ट क्या होगा, -4x। अब इसका एलसीएम ले लें, 5 2 जा 10x हो जाएगा, -10x/5 ग्रेटर देन -22 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, -14x/5 ग्रेटर देन -22। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, -14x ग्रेटर देन, अब आपके पास सिंपल जो है ना 5, वो 22 से जब मल्टीप्लाई होता है तो -10 आ जाता है। सिंपल आपने क्या करना है, अब एक्स के साथ आपके पास जो कोफिशिएंट है -14 है, तो आपने क्या करना है, डिवाइड -14 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे जब आप इसको डिवाइड कर देंगे -14 को, तो आपके पास जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास सिंपल क्या हो जाएगा, एक्स इज लेस देन, अब जब इसकी हम कटिंग करेंगे, टू के टेबल से कर दे, 2 7 14, माइनस माइनस तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 एंड 1 11 एंड 2 10। ठीक है, 55/7 हो जाएगा। तो x इज लेस देन, अगर आप 55/7 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करके चेक करें तो आपके पास फिगर आती है डेसिमल में 7.85। तो आपने आपने जो है वो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, और आपके पास जो 7.85 है ना, ये बिटवीन 7 और 8 के लाई करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर। तो आपके पास जो है वो 7 और 8 के बिटवीन लाई करेगा, और अब आपने इसको शेड नहीं करना, क्योंकि जस्ट लेस देन का साइन है। ठीक है, तो अब आप शेड नहीं करेंगे, लेस देन का साइन है, और आपके पास एरो जो है वो टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा। इसका मतलब है कि 7.8 इज नॉट इंक्लूडेड, 7.8 इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि आपके पास जस्ट लेस देन का साइन है ना। ठीक है, लेकिन उससे जितनी भी वैल्यूज लेस हैं वो तमाम वैल्यूज जो है वो इसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज -0.6 x -5 < 15। सिंपल, इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है इसका भी। सिंपल आपने क्या करना होता है, जस्ट पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। तो आपने जब अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास क्या आ गया, -0.6x + 3 < 15। यहाँ से जब 3 जो है वो हम लेके जाएंगे राइट साइड पे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 15 -3 12 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आपने जो है वो डिवाइड कर देना है -0.6 को ऑन बोथ साइड। जब आप जैसे 0.6 को डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन पहले लेस देन इक्वल्स टू था, अब आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, 12 डिवाइडेड -0.6। और यहाँ से क्या होगा, जब आप जैसे इसको डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइड बाई 0 -20 हो जाएगी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तब आपने जो है एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 के लिए, -20 के लिए आपने जब चेक करना है, नंबर लाइन के ऊपर आप जो है वो नंबर्स भी लिख सकते हैं इस तरह से, 0 -15 -16, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, -20 तक, 20 के ऊपर आपने सर्कल बनाना है और उसको शेड कर रहे हैं। ठीक है, सर्कल को शेड करने का मकसद क्या है, कि आपके पास जो साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का यूज हो रहा है। जब भी साइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू का यूज होता है तो हम जो है वो क्लोज सर्कल यूज करते हैं। ठीक है, एरो जो है वो टुवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कंडीशन एक्स में आपके पास जो कंडीशन है कि वो ग्रेटर
ग्रेटर देन इक्वल्स टू -20, कि उसमें वो 20 के इक्वल भी है, और 20 से अबव ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब के लिए जो है वो ये इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज -1/4 x -12 ग्रेटर देन -2। सिंपल, आपने जो है पहले -1/4 को मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। -1/4 x प्लस 12/4 ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपल क्या करना होता है, -1/4 x प्लस 4 1 4 4 3 12 3 हो जाएगा ग्रेटर देन -2। सिंपल, जो इस 3 को जो है वो आप राइट साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा -2 -3, और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -5, ठीक है। सो -x, अब 4 को पहले आप मल्टीप्लाई करवा दें, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, -x ग्रेटर देन -20 हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखें तो x के साथ जो साइन है वो माइनस का यूज हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल आपने जो है वो क्या कर देना है, डिवाइड -1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे अब आपने जो है वो -1 को डिवाइड करना है। सो अब आप जो है वो जब -1 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पे, तो आपके पास जो है वो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। पहले जो है वो आई थिंक ग्रेटर देन का साइन था, अब जो है वो लेस देन का साइन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा x <20। अब सिंपल आपने क्या करना है, नंबर लाइन पे पहले 20 तक काउंटिंग लिखनी है, उसके बाद आपने जो सर्कल यूज करना है वो एम्पटी सर्कल होगा। एम्पटी क्यों हम लोग सर्कल यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ लेस देन का साइन है, और आपके पास एरो जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड में मूव करेगा, क्योंकि आपके पास वैल्यूज जो है वो लेस है, ठीक है। 20 से वैल्यूज जितनी भी लेस होंगी तो वो उसके पीछे ही मूव करेंगी ना, ठीक है। तो जितनी भी 20 से लेस होंगी तो वो जो है एरो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, और आपके पास सर्कल जो है वो एम्पटी होगा, शेडेड नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास है, ट्रांसलेट द फ्रेज इनटू एन इनइक्वालिटी देन सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। अब आपने पहले जो है आपको एक फ्रेज दिया गया है एंड यू हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट इनटू इनइक्वालिटी फॉर्म। इनइक्वालिटी की फॉर्म में जो है आपने इसको लिखना है लीनियर इनइक्वालिटी में, एंड देन फिर उसका ग्राफ बनाना है। देखिए, 4 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ 3, 4 मोर देन 4 और फिर उससे ज्यादा, देन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई करना 3 को एंड x को, मतलब 3 और x का प्रोडक्ट लेने हैं और उसमें 4 ऐड करने हैं। सिंपल आप क्या लिखेंगे, 4 प्लस 4 मोर है ना, तो 4 प्लस हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या है, 3 प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x, तो x 3 एंड x का प्रोडक्ट क्या लिखते हैं, 3x लिखते हैं, इज लेस देन 40, और वो कह रहे हैं कि लेस देन 40, तो इस तरह आपके पास स्टेटमेंट आ गई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 4 लेस देन 40, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, आपका जो है वो रॉन्ग नहीं होगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, 4 को पहले राइट साइड पे मूव करवाएं, 40 -4 आपके पास क्या हो जाएगा, 36, 36, ठीक है, 36, 3x लेस देन 36, तो आपके पास सिंपल क्या हो जाएगा, 3x लेस देन 36। आप जो है डिवाइड कर दें 3 को बोथ साइड्स पे, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास 3 के टेबल से कैंसिल होकर 12 आ जाएगा, ठीक है। और सिंपल आपने जो है x < 12 के लिए करना है, और x < 12 के लिए पहले नंबर लाइन लगाए, उसके बाद आप जो है वो 12 पे एक सर्कल ड्रॉ करें, लेकिन सर्कल जो है वो एम्पटी होगा, उसको हम शेड नहीं करेंगे, जस्ट आपके पास लेस देन का साइन यूज हो रहा है। शेड कब करते हैं, अगर लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज हो। x < 12 है और इसके लिए आपके पास एरो जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव होगा, ठीक है, क्योंकि जितनी वैल्यूज हैं वो लेस हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ट्वाइस द सम ऑफ x, ट्वाइस करें मतलब कि ट्वाइस होते हैं 2 टाइम्स, सम किस किस का, x का एंड 8 का, तो इसका क्या मतलब है कि 2 टाइम्स जो है वो सम x का भी और 8 का, तो आप 2 लिखेंगे इंटू x प्लस 8 लिख देंगे, और वो क्या है, लेस देन और इक्वल, तो लेस देन और इक्वल का साइन यूज करेंगे, -2 के, ट्वाइस द सम, तो ट्वाइस है तो 2 होगा, किस किस का सम लेना है, x प्लस 8 का, ठीक है। तो आपके पास ये स्टेटमेंट इनइक्वालिटी बन गई। तो अब सिंपल आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करवाना है, 2x प्लस 16 लेस देन इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप 16 को जो है वो इस साइड पे लेके आएंगे, राइट साइड पे लेके आएंगे, तो आपके पास -16 -16 एंड -2 हो जाएगा, वो -18 हो जाता है। सिंपल आपने जो है वो 2 से डिवाइड कर देना है x की वैल्यू के लिए, तो 2 से हम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 9, 2 9 से, ठीक है, x < 9 हो जाएगा। अब सिंपल आपके पास क्या है, देखिए, अब आपने नंबर लाइन यूज करनी है, < 9 को आप जो है वो फुल शेड करेंगे। शेड क्यों करेंगे, बिकॉज -9 इज आल्सो, -9 भी जो आपके पास है वो इंक्लूडेड है, ठीक है, -9 इज आल्सो इंक्लूडेड। तो आप जो है वो सिंपल क्या करेंगे, इसको भी ऐड साथ जो है वो इंक्लूड करेंगे, और एरो जो है वो टूवर्ड्स, एरो आपके पास जो है वो टूवर्ड्स लेफ्ट मूव होगा। लेफ्ट क्यों मूव करेंगे, क्योंकि आपके पास जो वैल्यूज है ना वो लेस देन इक्वल्स टू -9 है, इस वजह से आपके पास एरो जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव होगा।
सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको जो है वो एक्सरसाइज 4.1 समझ आ रही होगी, बहुत इजी है। पहले जो है आपको मैंने इंट्रोडक्शन जो करवाया है चैप्टर का, पढ़ाया है, पहले आप वो वाली वीडियोस देखें, उसके बाद आप जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखें, एक्सरसाइज वाली वीडियोस, उससे आपको ये कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट एंड सॉल्व एन इनइक्वालिटी टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एरिया ग्रेटर देन 81 पर स्क्वायर फीट। अब आपको एक पिक्चर दी गई है और आपको जो है वो कहा जा रहा है कि आप इसको सॉल्व करें, पहले आप इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करें। एज वी नो दैट एरिया फार्मूला, एरिया का क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ। ठीक है, सो एरिया इक्वल्स टू, अब देखिए लेंथ क्या है इसकी, x+2 एंड विथ क्या है 9। सो x+2 × 9, और आपको बताया गया है एरिया ग्रेटर देन 81, जो भी आपके पास एरिया है वो ग्रेटर है 81 से। सो इसमें क्या होगा, आप जो है वो एरिया की जगह लिखेंगे x+2 × 9 ग्रेटर देन 81। अब सिंपल आपने जो है वो 9 को मल्टीप्लाई करवा दिया, पहले x के साथ फिर 2 के साथ, तो 18 हो जाएगा ग्रेटर देन 81। एंड नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 9x ग्रेटर देन, अब 81 माइनस 18 क्या हो जाएगा 63, और यहाँ से अब आपने जो है वो सेपरेट कर देना है x को, तो आपने जो है 9 को डिवाइड कर देना है बोथ साइड पे, तो सिंपल आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 7। जस्ट आपने x के लिए फाइंड करना था, अब आपने इसमें ग्राफ प्लॉट नहीं करना, ठीक है। सिंपल, जो भी आपको पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ, जो भी आपको पिक्चर जैसे दी गई है आपने उसकी लेंथ लिखनी है, मल्टीप्लाई विथ लिखनी है, और आपको बता दी गई है वो क्रेटर है किससे, 81 से। और स्क्वायर फीट का क्या मतलब है कि मतलब जो फीट है उसका स्क्वायर, देखिए एक लेंथ के लिए फीट दिया हुआ है और एक ब्रेथ के लिए फीट दिया हुआ है, विथ के लिए दिया हुआ है, तो वो फिर स्क्वायर फीट बन जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, वो भी सेम ऐसे ही है। एरिया लेस देन इक्वल्स टू 44 स्क्वायर मीटर, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें आपके पास जो है वो 8 सेंटीमीटर इसकी विथ है, और 8x+1 जो है वो आपके पास लेंथ है। ठीक है, तो एरिया में आप क्या लिखेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विथ लेस देन इक्वल्स टू 44, लेंथ आपके पास क्या है x+1 एंड विथ क्या है 8, लेस देन इक्वल्स टू 44। सिंपल आपने मल्टीप्लाई करवा देना, देखिए 8x+8 लेस देन इक्वल्स टू 44, यहाँ से क्या हो जाएगा 8x लेस देन इक्वल्स टू 44 माइनस 8, और यहाँ से आपके पास फर्दर क्या हो जाएगा 8x लेस देन इक्वल्स टू 36 हो जाएगा, जब 44 में से आप 8 माइनस करेंगे तो 36 हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 8x डिवाइडेड बाई 8, 8 से कैंसिल हो जाएगा, एंड 8 को अगर आप जो फर्दर कटिंग करते हैं 36 डिवाइडेड बाई 8 की, तो वो आपके पास आ जाता है 9/2। सो 9/2 ही आपका जो है वो आंसर है इसमें। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप जो है पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत डीपली समझेंगे, मैंने आपको जो है वो अलग अलग वीडियोस इसीलिए बनाई हैं कि पहले आपको जस्ट नोट्स शेयर किए थे, ताकि जो है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए कि व्हाट इज लीनियर इनइक्वालिटीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इनइक्वालिटीज, और बेसिकली इनइक्वालिटी होता क्या है। देन फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, और प्रॉपर्टीज के बाद हमने फिर बुक से डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज में ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट अब हमने एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन थे वो आपके रिलेट कर रहे थे लीनियर इनइक्वालिटीज के साथ, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह हम जो है वो सॉल्व करेंगे, और वो आपके पास रिलेट करते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज से। सो फर्स्ट हम जो है वो डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को कि वो क्या होती हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं, देन उसको कैसे नंबर 9 पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो जो है आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट अब हम जो है इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।